खबर वो जो सच पर मुबनी हो। बात होगी अवामी मसाइल पर। हकीकत जो कोई ना दिखाए वो हम दिखाएंगे। हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे आपके सवाल। रियल टॉक मोहम्मद बिन खालिद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियल टॉक। मैं हूं मोहम्मद बिन खालिद। नाजरीन, आज मैं आपको डेरा इस्माइल ख़ान के एक ही इदारे में करप्शन की एक नहीं बल्कि दो संगीन दास्तानें सुनाऊंगा। पहली जो दास्तान है वो MTI डेरा इस्माइल ख़ान के चेयरमैन रज़ा खान गंडापुर की है। ज़राए से मालूम हुआ है कि रज़ा खान गंडापुर ने अक्टूबर 2024 को नए बोर्ड की तश्कील के बाद MTI एक्ट के सेक्शन 4 और क्लास 7 का सहारा लेते हुए 15 अफराद को मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात किया था। बाद में इन तकरीरों पर तनकीद और शिकायत के बाद मामला जो है वो अदालत पहुंचा। डॉक्टर उमर शाह एडिशनल हॉस्पिटल डायरेक्टर मुफ्ती महमूद अस्पताल की जानिब से दायर करदा मुकदमे में MTI ट्रिब्यूनल पेशावर ने फैसला सुनाते हुए इन तमाम तकरीरों को गैर कानूनी करार दिया था। ये तमाम तकरीरें जो थीं जो रज़ा खान गंडापुर की जानिब से की गई थी, ये तमाम तकरीरें जो हैं गैर कानूनी थी, जिस पर अदालत ने फैसला दिया कि इन मुलाजमीन को दी गई तमाम तनख्वाहें और मराआत जो है वो चेयरमैन रज़ा खान गंडापुर, साबिक चेयरमैन MTI रज़ा खान गंडापुर जो है वो अपनी ज़ाती हैसियत में वापस अदा करेंगे। ज़राए ने मज़ीद इंकशाफ भी किया है कि इस मामले पर एंटी करप्शन समेत मुतअद्दिद इदारे जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं और आने वाले दिनों में बाज़ाब्ता रिकवरी का अमल भी शुरू होने का कवी इम्कान है। और ये रिकवरी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में जो है ये रिकवरी की जा सकती है। इसके अलावा कुछ दिन कबल एक और केस भी सामने आया है। डेरा इस्माइल ख़ान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जिसको सिविल अस्पताल भी कहा जाता है, उस अस्पताल में जो है तकरीबन 20 करोड़ से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ और बदउनवानियों का जो है इंकशाफ सामने आया है। महकमा सेहत की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 से लेकर आज दिन तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डेरा इस्माइल ख़ान में 20 करोड़ 75 लाख 16 हज़ार और 34 रुपये की दवाइयाँ जो हैं वो गायब की गई हैं, जिस पर अदालत ने महकमा सेहत को अस्पताल डायरेक्टर ताहिर गंडापुर और जो स्टोर कीपर हैं फार्मासिस्ट अनम सईद, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और कार्रवाई का हुक्म दिया है। और महकमा सेहत ने अदालत के हुक्म पर ताहिर गंडापुर और अनम सईद को मुअत्तल करते हुए कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है। अब मेरा सवाल यहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से है, जो कि ये कहते हैं कि हमारे सूबे में किसी किस्म की करप्शन नहीं है, हमारी हुकूमत में किसी किस्म की भी जो है करप्शन नहीं होती है, इनकी जो हुकूमत है वो साफ़ शफाफ हुकूमत है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, और उन्होंने एक तकरीब में फरमाया भी था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जहाँ भी किसी अफसर को रिश्वत लेते हुए या करप्शन करते हुए पकड़े तो फ़ौरन उसके सर में ईंट मारे। अब मैं पहले आप ये क्लिप सुने जिसमें वज़ीर आला साहब फरमा रहे थे ईंट मारने का। सारे मेरी टीम में मैं पूरे सूबे को आगा ज्यादा पिया खुदा ना बनो एक गाल के मैं उकरा ना करे मैं तो सारा रिश्वत मंगता पिया सिर पड़े सिर मरे बहुत पहले वाले सिर पाड़ लेता है बहुत आ मेरे को सारे में खिलाना सिर पाड़ी करना ना हजली मां जो अमीन आखा ही पड़े इकरा सामने वीडियो बन मेरा ना चाहो रिश्वत मांगे मेरा ना चाहो सिर पाड़ दो गैरत करो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है, ना पे झन्नी पड़ो तो ना बैंक पड़ने दो गाल सिर पाड़। जी, आपने सुना वज़ीर आला ने फरमाया कि जहाँ भी किसी करप्शन को किसी अफीसर को करप्शन करते देखा जाए, पकड़ा जाए, तो उसको फ़ौरन वहाँ पर जो है वो आवाम को जो है ईंट मारने का उन्होंने ये कहा था। अब मैं वज़ीर आला साहब से ये पूछना चाहूँगा कि अब ये बताएं कि अब यहाँ पर जो करप्शन हुई है, आपके अपने आबाई हल्के डेरा इस्माइल ख़ान में डेरे वालों का हक मारा गया है, डेरे वालों को जो है रोज़गार से महरूम रखा गया है, उनकी जो अस्पतालों में उनको दवाइयाँ मैसर नहीं होती, वो जो है आपके डेरे वालों की जो दवाइयाँ हैं वो उनमें गबन किया गया है, करप्शन की गई है। 20 करोड़ से ज़ायद की दवाई जो है वो अस्पताल से गायब की गई। अब बताएं कि यहाँ पर कौन इन अफसरान को और इस एहलकार लेडी एहलकार जो स्टोर कीपर है, अब इनके सर में कौन ईंट मारेगा? आप तो मार नहीं सकते क्योंकि आप वज़ीर आला है पूरे KP के, आप पूरे
सूबे को देख रहे हैं, तो हम आपसे तो नहीं कहते कि आप खुद आके ईंट मारें, लेकिन चूँकि ये आपका आबाई हल्का है और आपके फोकल पर्सन इस हल्के में मौजूद हैं, कम अज़ कम उनका हक तो बनता है कि वो जाकर इनके सर में ईंट मारें और डेरे वालों का जो हक है उनको वापस दिलाएं। तो फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खबर वो जो सच पर मुबनी हो, बात होगी अवामी मसाइल पर, हकीकत जो कोई ना दिखाए वो हम दिखाएंगे, हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे आपके सवाल। रियल टॉक मोहम्मद बिन खालिद के साथ।